लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 22 तारीख का हिंदी का एग्ज़ाम है। इसे इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कि नौबत खान में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? व्यक्ति चित्र है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा छोटा कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि भारत का श्रेष्ठ मुख तुलना कवि किससे करता है? छायायुक्त चांद से करता है, चांद की छाया से करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए मिट्टी का अबोध मूर्त किसे कहा गया है? जनता को कहा गया है, मिट्टी का अबोध मूर्त कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हिरोशिमा कवि किसका चित्रण करता है? आधुनिक सभ्य की दुर्दशा मानवीय भविष्यका का। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम का पर्व जुड़ा है? मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए महात्मा गांधी के अनुसार उत्तम बढ़िया शिक्षा कौन है? अहिंसा का प्रतिरोध, यानी कि अहिंसा में साथ नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना, राम के नाम लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 रस खान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? जहांगीर का राजकाल था। जहांगीर रस खान के समय में जहांगीर का राजकाल था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए कवि ने पराजय किसे कहा है? बादल को कहा है। पराजय किसे कहा है? बादल को कहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था में संभव है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए 15 में कह रहा है कि ला मादा मोजल द अभिनयो किसकी कृति है? पिकोस की कृति है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि ला शत्रुजा धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? कब से कब तक होता है? क्वेश्चन नंबर 16 के डी हो जाएगा। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए मछली कहानी के किस वर्ग का चित्रण किया गया है? निम्न वर्ग के परिवार के किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चल गए थे? स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वाले व्यवहारों में आए परिवर्तन में। जब 11 घर के रिश्तेदार ने 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, लेखक के घर वाले हर एक व्यक्ति ने उसे थुतकारा था, इसीलिए से वो घर छोड़कर चला गया था। घर में सब मारा था तो नहीं भागा था। जब लेखक ने उसे एक थाप मार दिया तब लेखक पर से भी उसका दिल टूट गया था, इसीलिए से घर से भाग गया। क्वेश्चन नंबर 19 से देखिए शहजाद वृत्तियों किसे कहते हैं? अनजान अमृतियों को। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए कि नागरी लिपि के आरंभ लेखक कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि वेदाम दान पत्र किस समय का है? 1020 ईस्वी का है। 1020 ईस्वी का है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी का कलाकार है? 7वीं पीढ़ी का कलाकार है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया महीनवारी खर्चा देने के निर्णय लिया था? 50 रुपया खर्चा देने के निर्णय लिया था उसका बेटा ने। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेखक कब से मिलने लगता है? उत्तर भारत में नागरी लिपि का लेखक 8वीं सदी से मिलने लगता है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए 25 में क्या कह रहा है कि बहादुर को कितने रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? 11 रुपया लगाया। किसने लगाया था? तो रिश्तेदार ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? पा। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए 27 में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मतलब कि शुद्ध से लिखा है, उच्छ्वास लिखा, ये शुद्ध से लिखा है, बाकी बाद अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें भी शुद्ध बोल रहा है कि इसमें कौन सा होगा? चरमोत्कर्ष होगा, शुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए कि निम्नलिखित में से वाक्य में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? फूलों की एक माला ला दीजिए, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 से देखिए अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बुद्धि भ्रष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए कि स्वर्ण वर्ण की संख्या होती है 11 होता है। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है, ये गलत यहाँ बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए व्यंजन वर्ण की संख्या होती है, व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होता है।
स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 होता है, व्यंजन वर्ग की संख्या 33 होता है। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, को के उच्चारण स्थान है, को का उच्चारण स्थान कंठ से है, को का उच्चारण स्थान कंठ से है। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कि ताला विश्व का उच्चारण स्थान है तालु से, बोलिए ताला विश्व तो तालु आता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि छ और ताला विश्व का उच्चारण स्थान है, अभी तुरंत में बोले ताला विश्व का उच्चारण स्थान है तालु से, तो छ के बीच उच्चारण स्थान है तालु से। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में मो का उच्चारण स्थान है, मो का उच्चारण स्थान है नासिका से, मो का उच्चारण स्थान है नासिका से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, नो का उच्चारण स्थान है नासिका से, नो का उच्चारण स्थान है नासिका से। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, ऊ का उच्चारण स्थान है, ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से है, ऊ का उच्चारण स्थान ओठ से है। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए कि हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या होता है, हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या 44 होता है, 44 होता है। 11 स्वर्ण वर्ण और 33 को, सॉरी 11 स्वर्ण वर्ण और 33 को व्यंजन वर्ण, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 44। तो कुल कितना हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 से देखिए, अ के उच्चारण स्थान है कंठ से, अ बोल के भी देखिए, अ डायरेक्ट कंठ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए, ल के उच्चारण स्थान है, ल के उच्चारण स्थान है दांत से, ल के उच्चारण स्थान है दांत से। और 43 में देखिए, ए और आई का उच्चारण स्थान है कंठ और तालु से, कंठ और तालु से। देखिए, अड़ो का उच्चारण स्थान नासिका से। क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए, रो का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 बोले सूरदास, सूरदास शब्द कौन सा संज्ञा है, सूरदास शब्द एक नाम है, सूरदास यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा सूरदास। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, स्थिर कौन सी संज्ञा, स्थिर भाववाचक संज्ञा है, स्थिर भाव का व्यक्त कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है, निराला की साहित्य साधना की रचनाकार है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा होगा, रामविलास शर्मा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी, संस्कृत में, रामायण की रचना संस्कृत में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए, अमरकांत लिखी कहानी कौन सी है, बहादुर है, अमरकांत लिखी कहानी कौन सी है, बहादुर है। बहादुर के पापा कहाँ मारा गए थे, युद्ध में मारे गए थे, बहादुर के पापा युद्ध में मारे गए थे। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते, उसकी बेटी ने पूछा था, लड़की द्विवेदी जी के बेटी ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए, नागरिक लिपि से पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, निबंध है, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 57 में देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है प्रेमघन, प्रेमघन है, प्रेमघन, प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, रनन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है, किस भाषा के कवि है, जर्मनी भाषा के कवि है, जर्मनी भाषा के कवि। क्वेश्चन नंबर 59 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 में जीत जीत में निर्गत पाठ साहित्य किस विधा से है, साक्षात्कार पंडित बिरजू महाराज। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, चाचा जी थे। क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, लौट कर आऊँगा फिर पाठ विधा है, ये विधा कविता है, लौट कर आऊँगा फिर कविता है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए, विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं, विशेषण के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए, कुंवर नारायण संचित पाठ है, कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या, कुंवर। क्वेश्चन नंबर 64 से देखिए, 64 में क्या कर रहा है, लकटी अरु कमरिया पर राज तीहू की ताक जी डारो, इस पंक्ति रचनाकार है रसखान जी का है, रसखान जी का। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए, बुद्धि एंड कम्युनिज्म के लेखक हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 66 में देखिए, संख्यावाची विशेषण है 4, संख्यावाची विशेषण है 4। क्वेश्चन नंबर 67 में देखिए, ननकाना साहब संबंधित है गुरु नानक से, ननकाना साहब गुरु नानक का जन्म स्थान था, इसलिए से गुरु नानक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 में देखिए कि नाखून हमारे के अवशेष है, पशुता का अवशेष है, पशुता का अवशेष है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखिए, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा था, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा था, कब से मिलने लगा था, 8वीं 9वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, अमरकांत का जन्म कब हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था, 1900। क्वेश्चन नंबर 71 से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 71 से भाववाचक का उदाहरण है, भाववाचक का उदाहरण है बचपन, भाववाचक का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 72 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कर रहा है कि
किशोर किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। किशोर अमरकांत का बेटा था और बहादुर को मारता था तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, क्योंकि अमरकांत के यहाँ नौकरी करता था, नौकर के काम करता था बहादुर। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, रूसी जाति के अस्मिता को दृढ़ करने वाला साहित्यकार है। इसका साहित्यकार कौन है? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए कि कथक नृत्य के पर्याय माना जाता है। पंडित बिरजू महाराज को माना जाता है। पंडित बिरजू महाराज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 में देखिए, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ लिखा नहीं है, हो जाएगा दूध, ये द्रव्यवाचक है। भलाई, सुंदरता, अच्छाई, ये सब भाववाचक है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए कि जित जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र है। जित जित में निरखत हूँ पाठ के केंद्र है पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए, अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। प्रयोगवाद। अज्ञेय ने सूत्रपात किया है। प्रयोगवाद। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए, स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 के ये मदन है किरानी का बेटा। सेन साहब के यहाँ मदन के पिताजी किरानी के काम करते थे, इसीलिए इसे किरानी कहा गया यहाँ पर। और गिरधर लाल को सेन साहब के यहाँ किरानी के काम करने के कारण इसे यहाँ पर किरानी नाम रख दिया। तो इसीलिए इसे यहाँ पूछा है कि मदन का बेटा कौन है, तो किरानी का बेटा है। किरानी का बेटा है। क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या करा है कि अन्य पुरुष भेद है। अन्य पुरुष का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 81 से देखिए, पंडित बिरजू महाराज को गंडक किसने सिखाया था? उसके पिताजी ने सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 82 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 में क्या करा है कि लौटकर आऊँगा फिर, लेखक है जीवनानंदन दास। जीवनानंदन दास। क्वेश्चन नंबर 83 में, जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका ने गिराया था। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए, रौन नदी फ्रांस में। रौन नदी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए, द्विगु समास नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए नहीं पर विशेष ध्यान दीजिए। बोला है कि द्विगु समास नहीं। द्विगु समास उसे कहते हैं जिसके आगे में संख्या रहता है। जिसके आगे में संख्या रहता है। तो देखिए त्रिलोक के आगे में संख्या है। सप्तपदी मतलब 100 साल। और नवरात्र मतलब 9 दिन। इन तीनों के आगे में संख्या है। और भाई बहन इसके आगे में संख्या नहीं। ये द्वंद्व समास है। यहाँ बोला द्विगु समास। द्विगु समास नहीं है, हो जाएगा बी। 86 होगा। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगते थे? कुआं में मछली को पालने के लिए। कुआं में मछली को पालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए, कविता नहीं है। शिक्षा और संस्कृति। कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, मोहरा नदी शहर से दूर थे 3 मील। मोहरा नदी शहर से दूर थी 3 मील दूर थी। क्वेश्चन नंबर 89 में देखिए, राजदूत में है। राजदूत में कौन सा समास है? राजा का दूत तत्पुरुष समास है। राजा का दूत जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा होता है वो तत्पुरुष समास होता है। अभिन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रौन नदी के किनारे। रौन नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए, गिरधर लाल है मदन का पिता। वहाँ क्या पूछा था? किरानी। हाँ वहाँ पूछा था कि मदन का पिता कौन है? मदन का पिता कौन है? किरानी वहाँ लिखा था। यहाँ देखिए गिरधर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, संतु के मारे काँप रहा था। संतु किसके मारे काँप रहा था? ठंडे के मारे काँप रहा था। संतु ठंडे के मारे काँप रहा था। बहुव्रीहि समास कौन है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। कमरुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 96 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहा है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। पुनर्जन्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97 में देखिए कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उत्तम सलाम हुसैन खान का निवास कहाँ था? डुमराव में था। बिस्मिल्लाह खां के परदादा के निवास कहाँ था? डुमराव में था। क्वेश्चन नंबर 98 में देखिए कि मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। क्वेश्चन नंबर 99 में कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद है धर्म जोड़ आत्मा। क्वेश्चन नंबर 99 में जन्म से ही पागल थी मंगू।